Good, good afternoon, all of students. Welcome my YouTube channel मीत जीके विद स्टडी। तो आज का चैप्टर है गुप्त काल। तो गुप्त काल में क्या क्या हुआ, क्या क्या कुछ उपाधियाँ किसको मिली, ये आज हम वन लाइनर चैप्टर कवर करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुप्त काल। गुप्त काल में कौन क्या थे, ये हम आज आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था, या गुप्त साम्राज्य की या गुप्त राजवंश की स्थापना किसे की? श्री गुप्त ने। तो नेक्स्ट है हमारा, नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता है? किसकी है? गुप्त काल की। या कई बार ये पूछ लेता है नगरों का क्रमिक पतन, ये हमें गुप्त काल से पता चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस राजवंश का शासन स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आपको हम बता दें, ये हमारा क्वेश्चन है कौन सा? गुप्त, जो स्वर्ण युग वाला। तो प्राचीन भारत में किस राजवंश का शासक या शासनकाल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? ये गुप्त वंश को। जैसे कह सकते हैं गुप्त वंश को किसके नाम से प्राचीन भारत में जाना जाता था? स्वर्ण युग के नाम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? ये कब तक किया? 275 से 550 तक इन्होंने अपना शासन किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक था, जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की। पहले तो जो समुद्रगुप्त था उसने परम भागवत की या भागवत की उपाधि धारण की, और इसके बाद हमारे गुप्त शासक कौन थे? ये थे गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भगत की या भागवत की उपाधि धारण की थी। तो नेक्स्ट है, गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की? तो ये भी ध्यान में रखना है, जो गुप्त संवत है ये चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू की, या इसके काल में स्थापना हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? किसका नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? किससे होता था? ताम्र लिपित से। किससे? ताम्र लिपित से। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख या प्राग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, जो समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी कौन से स्तंभ से या स्तंभ अभिलेख से मिलती है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? किसने? गुप्त शासक पूछा है, गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? जो गुप्त काल के समय में इनको स्वर्ण मुद्रा को दिनार बोला जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया? जो लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया? ये हमारे चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय। किसको? चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय की स्मृति में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को
शक विजेता कहा जाता है। किसको बोला जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं चंद्रगुप्त ने किन को विजेता, या चंद्रगुप्त ने किन को हराया, किनको शकों को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां कौन कौन सी है, यानी कि गुप्त शासक थे इनको कौन कौन सी उपाधियां मिली। सबसे पहले है श्रीगुप्त शासक था, श्रीगुप्त, इसको आदिराज और महाराज की उपाधि मिली। सेकंड है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको विक्रमादित्य और विक्रमांक की उपाधि मिली। और नेक्स्ट है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त को शक्रादित्य, शक्रोपम इनकी उपाधियां के नाम से जाना जाता है, या उपाधियां मिली। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को पराक्रमांक की उपाधि से जाना जाता है, या मिली। नेक्स्ट है कुमारगुप्त, कुमारगुप्त को महेंद्र द्वितीय के नाम से उपाधि मिली। तो नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि मिली। किसकी? महाराजा धीराज की उपाधि मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो गुप्त काल में अधिकारी कौन कौन हुआ करते थे और उनके कौन कौन से विभाग थे। तो सबसे पहले गुप्तकालीन अधिकारी था महासेनापति। महासेनापति कौन होता था? ये हमें नाम से ही पता लगता है, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। तो सेकंड है रणभांडा आगरिक या नरभांड आगारिक। तो ये कौन हुआ करता था? ये सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी, यानी कि सेना को कौन कौन सी वस्तुएं चीज़ें जरूरी है, उनकी आवश्यकता कौन सी है, उसको पूर्ति करने वाला अधिकारी हुआ करता था। नेक्स्ट है महासंधि विग्राहक, ये कौन हुआ करते थे? ये हमारे युद्ध व शांति का प्रधान। नेक्स्ट है महाबांडा अगाराधिकृत, ये कौन हुआ करते थे? ये हमारे राजकीय कोष के प्रधान हुआ करते थे। नेक्स्ट है महाअक्षपटलिक, महाअक्षपटलिक कौन हुआ करते थे? अभिलेख विभाग का परिणाम या प्रधान। नेक्स्ट है सर्वाध्यक्ष, सर्वाध्यक्ष कौन हुआ करते थे? केंद्रीय सचिवालय का प्रधान। नेक्स्ट है हमारा महाप्रतिहार कौन हुआ करते थे? ये राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी हुआ करते थे। तो ध्रुवाधिकारण ये कौन हुआ करते थे? ये कौन थे? भूमि कर वसूलने वाले विभाग का अधिकारी। तो अग्रहारिका या दान विभाग का अधिकारी। तो महाबलीधिकृत ये सेनापति का अधिकारी हुआ करता था। तो महादंडनायक जिससे नाम से ही हमें पता चलता है, ये न्यायाधीश हुआ करते थे। तो नेक्स्ट है दंडपाशिक, ये कौन हुआ करते थे? दंडपाशिक वो महादंडनायक थे। तो दंडपाशिक और दंडपाशिक और महादंडनायक, इनमें हमें फ़र्क यह है, ये दंडपाशिक ये पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था और महादंड नायक था न्यायाधीश। और नेक्स्ट है विनय स्थित स्थापक, विनय स्थित स्थापक ये हमारे शिक्षा अधिकारी हुआ करते थे। नेक्स्ट है गुप्त काल में अपने आयुर्विज्ञान में विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध थे? ये थे सुश्रुत। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कौन ये गुप्त काल में आयुर्विज्ञान विषयक रचना के कौन प्रसिद्ध थे, या के लिए कौन प्रसिद्ध थे? सुश्रुत। तो नेक्स्ट है चंद्रगुप्त के नवरत्न में से कौन फलित ज्योतिष थे? कौन थे? क्षणपक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं एक विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था।
तो कभी कभी हमें ये पूछ लेता है विद्वानों का आश्रयदाता किसे कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। और इसके दरबार में 9 विद्वान थे। कौन कौन से थे? वो थे कालिदास, धन्वंतरी, शणपक, शंकु, बेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकोपर या घटकरपर, बारामेहर, बरूची जैसे विद्वान इसके शासन काल में थे। तो नेक्स्ट है, ऐसे पूछ सकता है कभी कभी कि अपने किसके दरबार में नवरत्न निवास करते थे? किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शक एवं गुप्तों के मध्य कितना अंतर है? तो कितना अंतर है? 242 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन रजत यानी चांदी की मुद्राओं को क्या नाम दिया गया? रूपक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमारगुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख किस श्रेणी का अभिलेख है? कौन सा? कुमारगुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? किसका? तांतु व्यय का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सुपया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? सामंतवाद का प्रारंभ। तो गुप्त काल में भूमि वर्गीकरण क्या था? यानी कि कौन सा क्षेत्र पे किस तरह की या कौन से प्रकार की खेती की जाती थी? तो सबसे पहले है क्षेत्र। जो क्षेत्र किस तरह की क्षेत्र पे किस तरह की भूमि की जाती थी? यह क्षेत्र था जो ये कौन सी भूमि यानी कि कौन सी कृषि के लिए भूमि थी? क्षेत्र खेती करने योग्य भूमि थी, यानी कि क्षेत्र था खेती करने योग्य भूमि थी। तो नेक्स्ट है वास्तु निवास करने योग्य भूमि थी। तीसरा है खिल, जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती तो वो खिल नहीं सकती। थोड़ा सा इस तरह ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है अपरहत कौन है? जंगली भूमि। नेक्स्ट है हमारा चारागाह। ये चारागाह से स्पष्ट होता है कि पशुओं को चरने के लिए छोड़ी गई भूमि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने 4 अश्व मेघ यज्ञ किए थे? तो किसने किए थे? परवरसेन ने। किसने? परवरसेन ने किया था। तो नेक्स्ट है कायासत शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किस में मिलता है? मुद्रा राक्षस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंटों से निर्मित गुप्त मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर है? बिठूर कानपुर में। तो हमारा नेक्स्ट है कुमारगुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन हुआ और उसने महेंद्र द्वितीय की उपाधि दी। किसको महेंद्र द्वितीय की उपाधि कुमारगुप्त को मिली? तो ये आगे बोलता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट है हमारा गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्ध का क्या कारण था? क्या था? ये व्यापारिक मंडी हुआ करती थी। तो नेक्स्ट है शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान शुरू हुआ। तो क्वेश्चन कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है भी शतरंज का खेल किसके शासनकाल में शुरू हुआ? गुप्त काल में। और नेक्स्ट है शतरंज किस काल में हुआ? गुप्त काल में।
किसमें? गुप्त काल में। नेक्स्ट है जहाँ इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता है, यानी कि गुप्त काल में इसे किसके नाम से जाना जाता था? चतुरंग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है यह भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा, यानी कि शतरंज की जो शुरुआत हमारे भारत में हुई और ये इसके बाद ये है ईरान के बाद यूरोप पहुंच गया, जिसे आज चेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? कहाँ से हुआ करते थे? ताम्बर लिपित से। कहाँ? ताम्बर लिप्ति से। तो नेक्स्ट है किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दिशा का वर्णन किया? किसने किया? फाहियान ने किया। नेक्स्ट है भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किस काल का है? किस काल का है? गुप्त काल में। किसका? गुप्त काल का। इसके काल के जो मंदिर हैं भारत के हिंदू देवी देवताओं से समर्पित है। तो नेक्स्ट है सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरन। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराजा नामक सेनापति शिस्त्री के सती होने का उल्लेख है। जिसमें गोपराज्य नामक सेनापति की शिस्त्री के सती होने का उल्लेख है। किसमें? इसके ये एरन से। एरन। नेक्स्ट है गुप्त काल में चीन से भारत किस वस्तु का आयात किया करता था? किसका? रेशमी कपड़ों का। नेक्स्ट है हमारा गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? कौन था गणराज्यों के अंत के लिए? समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट है गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोलिक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोलिक कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कब थे या आर्यभट्ट का टाइम कब था? गुप्त काल के समय। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्ट रूप मिलता है कौन सा? अजंता में। यह कहता है कि जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें गुप्तकालीन चित्रकला का क्या मिलता है? रूप देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विशाख दत्तकृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की। तो ये कहने का मतलब है ये विशाख दत्तकृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में यह उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। नेक्स्ट है किसके स्वर्ण सिक्के में हीन धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है, यानी कि मिलावट हुआ करती थी? किसके? स्कंदगुप्त के काल में। नेक्स्ट है गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में क्षत्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? किस भाषा में है? प्राकृतिक भाषा में। नेक्स्ट है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? विष्णुगुप्त। ये हमें फर्स्ट और लास्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से शक्री कहा जाता था? शक्री किस लिए कहा जाता था? इन्होंने शकों पर विजय करने के कारण, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम द्वितीय को शक्री किस कारण कहा जाता है? शक्रों पर विजय के कारण। नेक्स्ट है किस अभिलेख से समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र बताया गया? किसमें? प्रयाग अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुणों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया। इसमें स्कंदगुप्त ने हुणों पर विजय प्राप्त की। कहते हैं हुणों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह बनता है, स्कंदगुप्त ने किन पर विजय प्राप्त की, किन पर हूणों पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट है, गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रहार से क्या अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है, ब्राह्मणों को दिए जाने वाला कर, यानी अग्रहार। अग्रहार क्या था, ब्राह्मणों को दिए जाने वाला भूदान था। नेक्स्ट है हमारा, विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ, किस काल में हुआ, गुप्त काल में। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 12 गुहा का निर्माण किस देवता को के स्थान, किस देवता के सम्मान में करवाया गया था। 12 गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान करवाया गया, विष्णु, भगवान विष्णु के सम्मान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त जो राजवंश थे, इनके राजवंश और इनकी स्थापना कब हुई और इनके संस्थापक कौन थे। ये 5-7 पॉइंट हैं, ये हम कवर कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले है गुप्त काल साम्राज्य के समकालीन राजवंश। ये पहला तो है कौन सा राजवंश, वाकाटक राजवंश। इसकी स्थापना कब हुई, 255 ईसा पूर्व, ईस्वी में। इसका संस्थापक कौन था, विंध्य शक्ति था। और नेक्स्ट है हमारा नाग राजवंश। नाग राजवंश की स्थापना कब हुई, 305 ईस्वी में। और इसका जो संस्थापक कौन था, भावनाग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा, त्रिकुटक राजवंश की स्थापना कब हुई, 415 ईस्वी में। इसके जो अपने संस्थापक कौन है, इंद्रदत्त। नेक्स्ट है हुण राजवंश की स्थापना कब हुई, 500 ईस्वी में। इसके संस्थापक या राजवंश कौन थे, इसके राजवंश थे तोरमान। नेक्स्ट है श्लंकायन राजवंश था, इसकी स्थापना 300 ईस्वी में हुई और देववर्मन इसके कौन थे, राजवंश थे। नेक्स्ट है राजवंश नहीं, इसके संस्थापक थे। तो नेक्स्ट है विष्णु कुंडन राजवंश। इनकी स्थापना 475 ईस्वी में हुई और इसके संस्थापक कौन थे, विक्रमेंद्र वन। नेक्स्ट है माथुर राजवंश। माथुर राजवंश की स्थापना एक तो 325 में हुई और एक 350 में। ये 325 में इनके ये संस्थापक कौन थे, अच्युत। और 350 ईस्वी में शंकर वर्मन थे। तो नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, काल्हण के अनुसार अशोक ने अपने 7वें वर्ष कश्मीर को जीता। कश्मीर में किस नगर की या श्रीनगर की स्थापना की। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, श्रीनगर की स्थापना किसने की, हमारे अशोक ने की। जो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। तो कभी कभी पूछ लेते हैं, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया यह चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूँ आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और आप खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, यही कामना है। तो धन्यवाद।